हिंसा की आग में सुलगते बिहार का पूरा सच, 3 शहर और 2 थ्योरी में छुपी असलियत। कौन लेगा इसकी जिम्मेदारी? सुलगते हुए बिहार की कहानी। बिहार को किसने आग के हवाले किया? वो किसका इशारा था जिसने बिहार के 3 शहरों को बुरी तरह झुलसा कर रख दिया? किसकी साजिश थी जिसने बिहार के अमन और चैन को हिंसा की आग में झोंक दिया? बिहार जैसे खुशहाल प्रदेश को किसकी नज़र लग गई? असल में रामनवमी की हिंसा के बाद अब इसी बात को लेकर चर्चा आम है, लेकिन बातों ही बातों में हिंसा के पीछे छुपी दो थ्योरी ज़रूर सामने आ रही हैं, जिसमें इस पूरी वारदात का असली सच कहीं छिपा है। बिहार एक ऐसा प्रदेश है जिसने सबसे ज़्यादा आईएएस इस देश को दिए हैं, फिर भी बिहार की ये हालत क्यों? बिहार में जो कुछ भी हुआ उसकी तरह में सिर्फ 2 ही सच हैं। पहला मंदिर का हमला हुआ और दूसरा मदरसे पर हमला हुआ। इसके आगे का सच यह है कि आम लोगों के घर जले, दुकानें जली, नफरत के शोले उठे और इस सुलगती आग में जमकर सियासी रोटी सेकी गई। क्या मिला मासूमों की जान लेकर? कोई नहीं लेगा इस खौफनाक मंजर की जिम्मेदारी। आरोप यही है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सुशासन वाले दावों को दंगई ने तार तार कर दिया। इसके बावजूद मुख्यमंत्री की नींद नहीं टूटी। अजीजिया मदरसे का हाल बद से बदतर था। अजले पन्नों से उठता धुआं वहां हुई बर्बादी की गवाही दे रहा था। इंसानियत का सबक सिखाने वाली किताबें नामुराद दंगों के आग में जलकर राख में बदल रही थीं। दंगई ने मदरसे की लाइब्रेरी को आग के हवाले कर दिया था। इतनी नफरत कहां से आती है ऐसे लोगों में जिनके अंदर इंसानियत मर चुकी है? खैर, ये तो होता रहता है, पर जब प्रशासन अपना काम सही से नहीं करेगा, इस तरह के लोग ऐसे ही मासूमों की जान लेते रहेंगे। अजीजिया मदरसे का अपना इतिहास है, मगर अब इस इतिहास में एक नया पार्ट जुड़ गया है। वो अध्याय है दंगई के कहर का। ऐसा नहीं है कि दंगई का कहर सिर्फ मदरसे पर टूटा है। बिहार का एक और इलाका बिहार शरीफ हिंसा के जख्मों से करा रहा है। दुकानों को आगे के हवाले कर दिया गया, गोदाम से लेकर गाड़ियों तक जलाई गई। नफरत के शोलों में भगवान का घर नहीं बचा। कई घंटों तक बिहार शरीफ में तबाही का तांडव जारी रहा। हालांकि अब खामोशी है, मगर अमन और शांति से ताल्लुक़ रखने वाले सवाल चीख रहे हैं। सवाल यही है कि आखिर माहौल कैसे बिगड़ा और किसने बिगाड़ा? अगर वक्त रहते नालंदा का प्रशासन कुंभकर्ण की नींद नहीं सोया होता तो आज ऐसी हालत ना होती। इंटरनेट ना बंद करना पड़ता, स्कूल कॉलेज में ताला नहीं लगाना पड़ता, कलेक्टर साहब के चेहरे पर हवाइयाँ नहीं उड़ रही होती। आइए अब बिहार के नालंदा की बात करते हैं। नालंदा के एसपी हैं अशोक मिश्रा, लेकिन इलाके के लोगों की बातों पर यकीन किया जाए तो तालीम के इस शहर को तबाही की आग में झोंकने के लिए पुलिस कप्तान की वर्दी ही कसूरवार है, यानी वर्दी ही दागदार है। जिले में लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखने जिम्मेदारी थी, लेकिन अपनी जिम्मेदारी निभाने में पूरी तरह फेल साबित हुए। पूरा शहर संगीनों के साए में जीने को मजबूर है। हर तरफ पुलिस का पहरा है, और जब जुआ पर दंगों की आप बीती, कल तक बिहार के सासाराम जी की गलियां खुशियों से गुलजार थीं। आज वहां डर और दहशत का बसेरा है। दंगई अपने मंसूबों में कामयाब हो गए हैं और शहर के चेहरे दंगों की आग से बुरी तरह बदसूरत हो गए। किसी की दुकान लुट गई तो किसी का घर तबाह हो गया। पूरे इलाके में खौफ पसरा है। किसी को नहीं पता कि अगले पल क्या हो जाए। नफरत का अंधेरा कब छटेगा, कोई नहीं जानता। कब तक चलेगा ये?